नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। बीएड और डीएड केस बड़े से ऊहापोह जो मचा हुआ था फाइनली ख़त्म होने के कगार पर आ चुका है। बहुत सारे तमाम लोग मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार सर 4 जनवरी को क्या हुआ। 4 जनवरी की जैसे ही शुरुआत हुई और जैसे ही हमने केस में बात रखी तो बात में एक बड़ी बात सामने आई वहाँ पर, क्योंकि डीएड की तरफ से सीनियर काउंसिल या कहें सीनियर एडवोकेट जो हैं सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने हायर किए थे। पर चूँकि जब शुरुआत हुई तो तुरंत सबसे पहले मैंने ही आर्गूमेंट्स स्टार्ट किया और मैंने चीफ जस्टिस साहब से बोला कि साहब जो है एक मामला जो है पेंडिंग था। पिछले ऑर्डर में भी कहा गया था उस जो आपका अर्णव घोष वाले केस में कि इसको जो है ये चल रहा है और ये इसकी पेंडेंसी है। तो उन्होंने पूछा तो क्या हुआ, पहले जो था पहले भी तो लिस्ट था। मतलब सर लिस्ट था, टेंटेटिव था बट लिस्ट नहीं हो सका, लेकिन फिर से 11 जनवरी को लिस्ट है। तो उन्होंने कहा ठीक है इसको हम 11 जनवरी को सुनते हैं। लेकिन बीच में सीनियर एडवोकेट मैम ने भी कहा कि भाई डीएड की तरफ से कि ये जो केस है पहले जब डिसाइड हो चुका है तो फिर ये क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें क्यों अभी हैं, इसको डिसाइड कर देना चाहिए। उनकी बात को भी कंसीडर किया गया और अंत में माननीय जस्टिस साहब से लागू साहब ने एक बड़ी बात कही कि 29 जनवरी को ये चाहे ऑर्डर आए या ना आए जो भी हो, अगर डिसाइड नहीं होता तो हम मेरिट पर सुनेंगे, मेरिट पर डिसाइड करेंगे। मतलब ये नहीं कि केस हार ना जीतना, ऐसा नहीं। बहुत अच्छे समझना बात को। क्या बहुत सारे लोगों को लगा कि 29 को अब ख़त्म हो जाएगा बीएड, ऐसा कुछ नहीं है। टेंशन मत लीजिए, अभी बैठे हैं। कोशिश ये है कि जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको बचाया जाएगा और लड़ रहे हैं, पढ़ला भले ही अप डाउन कुछ भी हो। और पिछली हियरिंग में तो बीएड की तरफ से बस मैं ही बचा था और सरकार बची थी। बाकी बीएड की तरफ से काउंसिल्स कम ही उपलब्ध हुए थे, पर मैं वहाँ पर था, डटा हूँ, डटा रहूँगा। केस का कुछ भी हो, बट एक बहुत अच्छे से मैं बता दूं, जितने बीएड वाले डीएड वाले दोनों ही मेरे लिए बड़े प्रिय हैं। पर चूंकि मैं यहाँ पर जो एक काउंसिल हूँ किसकी तरफ से, बीएड की तरफ से इंटरवीनर्स जो बना हूँ, एडवोकेट हूँ मैं, तो उनके लड़ रहा हूँ। बाकी जब मैं बाहर निकला तो पूरे डीएड के साथियों से मिला, गले मिला, हाथ मिलाया, बात की हमने। मैं और ठाकुर साहब बात कर रहे थे, बगल में बच्चे खड़े थे। इतने व्यापम के वकील साहब थोड़ा भड़क भी गए कि क्या क्या करते रहते हो आप लोग। कोई बात नहीं, व्यापम तो भड़कता रहता है। उसके बाद एक भाई हैं, क्या नाम है, एग्ज़ाम तक आई थिंक चलाते हैं, चैनल चलाते हैं, तो उन्होंने एक शब्द कहा कि मान गया चौहान सर आपको पता है कि गर्दन कटने वाली है, फंसी है, फिर भी लगे हैं, आपके जज्बे को सलाम। ये शब्द उनके भाई के थे। तो मैंने बोला थैंक यू सो मच इसके लिए, क्योंकि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मुझे पता है कि जंग में क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे पता है कि जंग में क्या होगा नहीं होगा। मुझे ये भी पता है कि मेरी गर्दन कटने वाली है, पर गर्दन कटने तक का तो समय है ना, तब तक को लड़ सकूं। हो सकता है गर्दन काटने वाले की गर्दन मैं काट दूं या गर्दन काटने वाले का हाथ काट दूं, कुछ भी हो सकता है। खैर फाइनली सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि 11 जनवरी का केस आपका लग चुका है और माननीय जो है चीफ जस्टिस साहब ने बोस साहब, अमृत बोस साहब के पास, अब दुलिया साहब के पास जो है केस को लगा दिया है और वो केस लिस्ट भी हो चुका है। मतलब उसका सीरियल नंबर भी जनरेट हो चुका है। किसका? अर्णव घोष वाला। अब अर्णव घोष वाला जो केस है उस पर बड़ी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ उसमें मिलेंगी, अभी देखना आपको, और बहुत कुछ उसमें आउटपुट होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ज्वाइन कर चुके हुए बीएड है, ऐसा मेरा अंदाजा है पिछले ऑर्डर्स को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आंध्र प्रदेश के केस में, महाराष्ट्र केस में, कि जो अपॉइंटेड बीएड है उनको हटाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। अर्थात जिन्होंने नियुक्तियां पा ली है, जो अगस्त 2023 तक जिन्होंने नियुक्तियां पा ली है, उनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। लेकिन बहरहाल जो है समस्या भी ख़त्म नहीं है, तूफान अभी मचा हुआ है। तो जितने भी बीएड कैंडिडेट्स हैं लगातार सपोर्ट करें, अपनी टीम को सपोर्ट करें, क्योंकि हमें भी कुछ ना कुछ और भी एडवोकेट्स हो सकते हैं, लगाने पड़ सकते हैं। जैसे आप देखें डीएड टीम जो है उन्होंने लगातार कंटिन्यू 2-2, 3-3 एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के और तमाम सीनियर एडवोकेट जो हायर किए हैं। अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत अच्छा मेहनत से लड़ रहे हैं, उनको बड़ा, उनके जज्बे को सलाम। ठीक है। और वहीं पर जो बीएड वाले जो
इतने निठल्ले तरीके से बैठे हुए हैं, जबकि जॉब कर रहे हैं तब भी उतना लड़ नहीं पा रहे हैं। खैर, भगवान करे तुम्हारी जॉब को बचे, और हम तो कोशिश करेंगे कि आपकी जॉब बचे, क्योंकि लड़ ही रहे हैं इसलिए। तो जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, लगा लो, लड़ लो जितना लड़ना है, क्योंकि अंतिम मौका है, उसके बाद फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले, है ना। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि जो है केस लिस्ट हो चुका है, और जो ऑर्डर आया 4 जनवरी को क्या था और 29 जनवरी को क्या होने वाला है। तो अगर हमारा, आपको पता है कि 11 तारीख का जो केस है वो अगर आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ देता है तो आप जॉब आपकी सेव है, और नहीं देता तो सेव करने की आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। जंग में कुछ भी होगा, लड़ाई तो लड़ेंगे, है ना। तब तक सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, सारे डीएड वालों को भी, सारे बीएड वालों को भी। मैं कोर्ट में भी समझा रहा था कि वकील भी जब आपस में केस लड़ते हैं तो इतनी दुश्मनी नहीं पालते, तो मानसिक दुश्मनी मत पालिए। कोई किसी का बैरी, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। सामने जो दुश्मन है वास्तविक में सरकार है। सरकार ने अगर गैजेट नहीं बनाया होता तो बीएड वाले गए नहीं होते। तो कमाल की बात यह है कि हम आपस में लड़ रहे हैं, जबकि मेन गुनाहगार कौन है? सरकार है। मेन गुनाह कौन है? एनसीटी है। जबकि हम कौन है? अभ्यर्थी। बीएड वाला भी अभ्यर्थी है, डीएड वाला अभ्यर्थी है, पर हम टारगेट भूल गए हैं कि एक्चुअली हम किसके खिलाफ जाना चाहिए। सोचिए भी, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। मेरा नंबर इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा आप सभी को। तो जो भी बचे हुए बीएड एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, जो अपॉइंटमेंट इनको मिल चुका है, एक आखिरी मौका है, कर लो। अपनी संघर्ष समिति जो है डीएड संघर्ष समिति को अपना डीएड वाले देखें, बीएड संघर्ष समिति को बीएड संघर्ष समिति देखें। काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब दीजिए इजाज़त। एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान को फिर मिलूंगा मैं बहुत जल्द। नमस्कार, बाय।